तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल के होम लोन के बारे में। अगर हम 10 लाख रुपए का टाटा कैपिटल से होम लोन लेना चाहते हैं, 10 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको लोन मिलेगा, उसकी किस्त हमको कितनी पे करनी पड़ेगी और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है, मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें फीचर्स बेनिफिट की। टाटा कैपिटल में देखिए आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 8.75 से। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो डिपेंड करेगा, जैसे सैलरी के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है। इसके अलावा डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, जितना अच्छा होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन यहाँ पे मिल जाता है। 48 आवर्स के अंदर लोन का अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है। मिनिमम आप 5 साल मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। इजी एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग आपको देखने को मिल जाती है, जहां पे अगर आपको कोई भी न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या अगर कोई आपको लैंड परचेज करनी है, उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना, आप यहां से ले सकते हो। एसएलपी प्रोसेसिंग रहती है। इसके अलावा अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो को एप्लीकेंट का भी यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें प्रोसेसिंग फीस जो है अप टू 2% लगती है लोन अमाउंट का। मंथली सैलरी आपकी कम से कम 30,000 रुपए होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। अब जो सैलरी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.75% से, वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उसके लिए स्टार्टिंग होती है 8.85 से, और अफोर्डेबल हाउसिंग एप्लीकेंट्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 10.10% से। इसके अलावा कुछ अदर बैंकों के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो एसबीआई बैंक में स्टार्टिंग होती है 8.5% से, एचडीएफसी में 8.75 से स्टार्टिंग है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.5% से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, पंजाब नेशनल बैंक 8.45, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.40, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एलएनटी फाइनेंस 8.65, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, फेडरल बैंक 8.80, एक्सिस बैंक 8.75, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55। तो ये कुछ अदर बैंक है जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ फीस एंड हिडन चार्जेस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% लगती है लोन अमाउंट का। फॉर क्लोजर चार्जेस आपको यहाँ पे कोई भी नहीं लगते हैं। ईएमआई को अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा लीगल चार्जेस और कलेक्शन एजेंसी चार्जेस जो है वो अलग अलग होते हैं स्टेट वाइज। अगर हम बात करें कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर करता है टाटा कैपिटल, तो सबसे पहले इनका आता है टाटा कैपिटल होम एक्सटेंशन लोन। इसमें अगर आपको अपने घर में एक्सटेंशन के लिए लोन लेना है, जैसे कि अगर आपका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, आपको फर्स्ट फ्लोर बनवाना है, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो 2 लाख से 5 करोड़ तक का 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम। अब इसमें कोई भी लो और मिडिल इनकम ग्रुप का जो इंडिविजुअल होगा तो वो यहां से लोन ले सकता है। लोन अमाउंट जो है 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, 30 सालों के लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। इसके अलावा होम लोन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देता है टाटा कैपिटल, जिसमें आप 15 सालों के लिए ओवरड्राफ्ट के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर आपका कोई प्लॉट है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हो 30 सालों के लिए। इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसको आप जो है टाटा कैपिटल में भी ट्रांसफर करा सकते हो, वो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसके अलावा होम टॉपअप लोन चलता है। अगर आपने होम लोन यहां से ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप यहां से टॉपअप लोन लेने के लिए भी एलिजिबल होगे। इसके अलावा कुछ और स्कीमें आती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये जो है सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय जो है होम लोन प्रोवाइड करते हैं हम। इसमें कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो वो यहाँ से होम लोन ले सकता है 5 करोड़ तक का 30 साल के लिए। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए अलग स्कीम आती है, उनको भी परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिल जाता है। इसके अलावा वुमेन्स के लिए, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या हाउस वाइफ वुमन हो, उसको भी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना, उसके लिए वो जो है यहाँ से लोन ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, कोई भी एनआरआई या कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ से अप्लाई कर सकता है, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मिनिमम एज अप्लाई करने की 24 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। क्रेडिट स्कोर जो है आपका 750 प्लस होना चाहिए। मंथली सैलरी आपकी 30,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस, सैलरीड को जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम है, जिन भी एप्लीकेंट के पास कोई भी पक्का मकान नहीं है तो उसके लिए जो है वो इस स्कीम से जो है होम लोन ले सकते हैं। एक स्पेशल स्कीम चलाई जाती है यहाँ पे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट की बात करें क्या लगता है, तो सैलरीड के लिए देखिए आईडी प्रूफ आपको एक देना पड़ेगा, जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप प्रॉपर्टी टैक्स से वोटर आईडी कार्ड, अपना कोई भी बिल दे सकते हो। एक एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा जिसमें आप पासपोर्ट दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको सैलरी स्लिप 3 मंथ का देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ता है, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा ईयरली इंक्रीमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और उसके अलावा फॉर्म 16, इनमें से आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो। प्रोसेसिंग फीस होगी वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी। अगर आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको जो है टाटा कैपिटल में देना पड़ता है। बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के, उनके भी एक आईडी प्रूफ, एक एज प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, बिजनेस प्रूफ के तौर पे उनको आईटीआर देना पड़ता है 2 सालों का, बिजनेस प्रोफाइल देना पड़ता है,
बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे जो है करंट स्टेटमेंट जो है आपको देना पड़ेगा 6 मंथ का अपना। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया 3 साल का, वो देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस जो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी, और अगर आपका भी कोई लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको जो है टाटा कैपिटल में दिखाना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हमको लेना है 10 लाख रुपए का होम लोन। तो 10 लाख का हम होम लोन अगर लेते हैं टाटा कैपिटल से, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सैलरीड के लिए है उसकी स्टार्टिंग हो रही है 8.75 से, तो हमने यही वाला ले लिया। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होगा तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और जॉब अगर आप अच्छी करते होगे तो आपको मिनिमम पर मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए क्रेडिट स्कोर आपका थोड़ा सा कम है तो उस केस में थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है 9% चला जाए, हो सकता है 10% भी चला जाए। और 10 लाख का लोन अगर हम लेते हैं 10 सालों के लिए, तो किस्त मेरी कितनी बन रही है, 12,533 की हमको किस्त देनी पड़ेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ रहा है, 5,03,921 रुपए का पे करना पड़ा है। टोटल पेमेंट हमको 15,03,921 रुपए की करनी पड़ रही। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट का जो परसेंटेज है वो 66.5% है, और टोटल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो 33.5 है। इसके अलावा जितने साल के लिए आपने यहाँ से होम लोन लिया उसका जो है आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट जो है चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप यहाँ पे प्रिंसिपल देख सकते हो, इंटरेस्ट देख सकते हो, टोटल पेमेंट चेकआउट कर सकते हो, कितना बैलेंस अमाउंट बचा ये आप देख सकते हो। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके ऑफर वगैरह लिंक आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टाटा कैपिटल के होम लोन की, तो सिंपली इसका आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, यहां से डायरेक्ट आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम यहां से कितना होम लोन मिल सकता है आपकी सैलरी के हिसाब से। इसके अलावा जो है इसके जो है प्री पेमेंट मैथड देख सकते हो कि अगर आप टाटा कैपिटल होम लोन लेते हो और प्री पेमेंट करना चाहते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, डॉक्यूमेंट देख सकते हो क्या क्या लगेंगे। और कोई टाटा कैपिटल अगर ऑफर लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।